नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण गुलाटी है। मैं ऑर्थो कंसल्टेंट हूँ ऑस्कर हॉस्पिटल पानीपत में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, नी पेन, घुटने का दर्द। घुटने का दर्द जो कि बहुत ही कॉमन है, चाहे कोई भी एज ले लीजिए, यंग एज हो, आजकल बच्चों में भी रहता है और स्पेशली ओल्ड एज में। ओल्ड एज में भी जैसे कि लेडीज में, हर किसी घर में हर किसी लेडीज को आजकल घुटने का दर्द है। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला कारण तो हमने खुद ही बता दिया कि एक ओल्ड एज होना। ओल्ड एज होने से क्या होता है, जैसे लोग बोलते हैं कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है। लेडीज ज्यादातर इनसाइड रहती है, उनको धूप का एक्सपोजर नहीं होता, विटामिन डी नहीं मिलता, प्रॉपर डाइट नहीं जाती है, सारा दिन काम करते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हम, तो डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से कैल्शियम की कमी होती है और हड्डियों में वीकनेस आने लगती है। वीकनेस की वजह से सारी बॉडी में पेन रहता है, जो कि मोस्ट कॉमन पेन रहता है वो है घुटने में। बहुत सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं इसके, जैसे कि मसल में इतनी स्ट्रेंथ ना होना, जो मांसपेशियां हैं उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी तो घुटने में इंजरी होने का, उसमें चोट लगने का जो है ज्यादा खतरा रहेगा, ठीक है। सेकेंड इज कि ओवरवेट होना, वजन ज्यादा होना। वजन ज्यादा होने की वजह से घुटनों पे उतना ही ज्यादा जोर पड़ेगा जितना ज्यादा वजन होगा, तो इसलिए वजन को कम रखना चाहिए, अपनी डाइट को प्रॉपर रखना चाहिए। थर्डली क्या है, लेडीज में इसलिए भी ज्यादा दर्द रहता है क्योंकि जब 50 इयर्स की एज क्रॉस कर जाती हैं तो उनके पीरियड्स आने जैसे स्टॉप हो जाते हैं, तो सारा हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म है, जो कि पूरा कैल्शियम का रिसाव है, वो खत्म हो जाता है, तो हड्डियों में कैल्शियम नहीं जा रहा, विटामिन डी नहीं जा रहा। सेम घूम फिर के हम उसी बात पे आते हैं बार बार कि उससे पेशेंट में बहुत ज्यादा पेन रहता है घुटनों में। घुटने के दर्द के लिए सबसे पहले हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी कि हम ज्यादा मेजर ना लेके पेशेंट को मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी से जल्दी ठीक कर सकें। पेशेंट की एज पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट का घुटना जो है कितना खराब हो रहा है। एक यंग पेशेंट है, वो फिजियोथेरेपी से ज्यादा कंप्लाई करता है, यानी कि उसको हम बोलते हैं कि हाँ कि दवाई ना लेके आप फिजियोथेरेपी की तरफ ज्यादा ध्यान दो, एक्सरसाइज कर पाता है। बट ओल्ड एज वाला पेशेंट फिजियोथेरेपी को इतना फॉलो नहीं कर पाता, कुछ तो पेशेंट को पेन है और कुछ पेशेंट की एज ऐसी है कि वो इतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो वो लोग ज्यादातर मेडिकेशन पे डिपेंड रहते हैं। बट व्हाट आई से कि पेशेंट को फिजियोथेरेपी ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, दवाई कम से कम लेनी चाहिए, क्योंकि फिजियोथेरेपी करने से मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मांसपेशियां अच्छी होंगी, तो घुटने का दर्द अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दवाई तो सिर्फ एक टेम्परेरी मेजर है कि हम दवाई लेंगे और घुटने का दर्द कम हो जाएगा, दवाई छोड़ेंगे फिर से बढ़ जाएगा। तो जब तक हम उसका रूट कॉज है, जो उसकी जड़ है, उस तक नहीं जाते, दवाई तो सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ है उसके लिए।